नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह और जिंदगी ने जब छुआ फासला रखकर छुआ। दरअसल हम ये मानते हैं कि जो हमारा मनुष्य का जीवन है, मानव जीवन है, वो हमारे यहाँ जिस तरह की मिथक कथाएं हैं कि हमको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, और जब मनुष्य का जीवन मिला है तो जीवन में संघर्ष है। हम कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। पर बहुत सारे लोग जो जिंदगी मिली है, उसको जो जीने के लिए मिली है, उसको ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में वो जो है मौत को गले लगाना चाहते हैं। हाल ही में आत्महत्या के मामले में जो बढ़ोतरी देखी गई है, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे खुदकुशी और सामूहिक खुदकुशी के घटनाएं सामने आई है। एक छात्रा ने तो निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से लोगों के सामने दिन दहाड़े खुदकुशी कर ली। आत्महत्याओं पे अध्ययन करने वाले जाने माने फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का कहना है कि भले ही आत्महत्या गोपनीय और व्यक्तिगत फैसले के तहत की जाती हो, लेकिन इसका कोई ना कोई मजबूत सामाजिक कारण होता है। ऐसे में हमारी चिंता और बढ़ जाती है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या बदलाव आया है कि इस तरह के आत्मघाती कदम लोग छोटी छोटी बातों पर उठा रहे हैं। इसमें इस बात से चिंता और बढ़ गई है कि छोटी उम्र के बच्चे भी बहुत जल्दी अवसाद या क्रोध पर काबू नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो रायपुर की घटना हुई है, इसमें एक लड़की 9वीं क्लास की थी जो कि डिजिटल माध्यम के जरिए या कहें कि वर्चुअल दुनिया के जरिए एक दुबई में बैठे या लंदन में बैठे लड़के से प्रेम कर रही थी। लड़के ने जो भी उसको धमकी चमकी दिया, इन्होंने जिस तरह के आपस में आदान प्रदान किए होंगे, फोटोग्राफ या जो भी, तो लड़की को लगा कि ये लड़का मुझे बदनाम कर रहा है। लोग मना करते रहे, लड़की छत पे चढ़ी और कूद गई और मर गई। अब ये 9वीं क्लास की लड़की है जो प्रेम को, एक दूसरी दुनिया के प्रेम को वास्तविक प्रेम समझ रही है, एक वर्चुअल दुनिया के प्रेम को असली प्रेम समझ रही है। और वर्चुअल दुनिया का प्रेमी यदि रूठ जाता है, धमकी देता है और वो कहता है कि सोशल मीडिया पे उसके फोटो वायरल कर देंगे, तो ये समझने की बात है कि एक 16 साल की लड़की जो अभी वयस्क भी नहीं हुई है, वो प्रेम में पड़ गई और प्रेम में पड़ के वो अपना जो है जीवन समाप्त कर लेती है। दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, तो इसमें 1,35,000 यानी 17% जो है हमारे भारत के निवासी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की आत्महत्या की दर जो है 16.4%, 1000, और पुरुषों की जो संख्या है वो 25.8 है। यदि हम ये प्रति 1000 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 25.8 जो है वो पुरुषों की है, तो यदि हम आंकड़ों को देखें तो देश भर में सबसे ज़्यादा आत्महत्या पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, विवाह संबंधी समस्या, प्रेम संबंधों के चलते होती है। वहीं अगर बात करें कि आत्महत्या की वजह की, तो इसका आत्महत्या के विचार जो हैं वो प्राकृतिक नहीं होता। दिमाग में बायो न्यूरोलॉजिकल बदलाव के चलते लोगों को लगने लगता है कि जीवन किसी काम का नहीं है, तब व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचता है। आत्महत्या के 90% मामले मानसिक विकार के चलते होते हैं। कई बार यह भी माना जाता है कि परिवार में यदि किसी ने या आस पड़ोस में किसी ने आत्महत्या की है तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है और उसको ये लगता है कि आत्महत्या एक सरल माध्यम है। तो आज के समय में युवा वर्ग जो है वो मानसिक विकार के चलते छोटी छोटी बातों में आत्महत्या के विचारों में फंस रहा है। वही वो ये बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लगातार आत्महत्या के मामले और दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आते ही रहते हैं, जहाँ किसानों की आत्महत्या भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल किसान जब आत्महत्या करता है तो समझ में आता है कि वो कर्ज में डूबा है या फसल नहीं हो रही है, उस पर बहुत सारा बोझ है, तो एक उसकी मजबूरी समझ में आती। पर ये जो लोग बच्चे हैं जो अभी प्रेम को पूरी तरह समझे नहीं है, और वो अगर या परीक्षा में थोड़ा सा फेल हो रहे हैं या नंबर कम आ रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको जो इनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्होंने इनको अच्छे से समझाया नहीं कि जीवन क्या है। अगर हम इन सब बातों से परे यदि हम देश के भविष्य यानी युवाओं और विद्यार्थियों की बात करें तो आत्महत्या विषय बहुत गंभीर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक
पिछले 5 सालों में 2017 में 9,905, 2018 में 10,159, 2019 में 10,335, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की। इन आंकड़ों में 2020 और 2021 के आंकड़ों को महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था। सभी परीक्षाएं या तो रद्द थी या फिर ऑनलाइन थी। सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में थे। इसके बावजूद आत्महत्या का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि जो इसमें परिवार की जो भूमिका होती है, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब बच्चा 2 साल से घर में था तो फिर ये बच्चे ने आत्महत्या क्यों की। वहीं आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा थी। वहीं ये आत्महत्या के पीछे बड़े जो बच्चों की जगह जो छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। हाल ही में हरिद्वार में 5वीं क्लास के बच्चे ने परीक्षा के दबाव में आके आत्महत्या कर ली। वहीं अब छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में से बाहर कैसे आया जाए, ऐसे में लोगों की मदद से किस तरह लोगों को एक हेल्प की जाए। हेल्पलाइन जो है वो भी खोली गई है, उसमें बहुत सारे सवाल के जवाब भी दिए जा रहे हैं। मगर आत्महत्या के विचार यदि मन में आए तो व्यक्ति के लिए तुरंत मनोचिकित्सक के पास उसको जाना चाहिए। पर हमारे यहाँ हम लोग मनोचिकित्सक से परहेज करते हैं। हमको लगता है कि जब कोई आदमी पागल है या वो डिस्टर्ब है मेंटली तभी जाता है। हमारे यहाँ उस तरह का चलन नहीं है जैसे कि विदेशों में है। लोग छोटे छोटे डिप्रेशन में भी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। पर यहाँ लोगों को लगता है कि हम जाएंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार लोग अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे में हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है और अपनी परेशानियों को बताकर मन को लोग हल्का भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो आत्महत्या जिनके आंकड़े अभी हमने आपके सामने रखे ये बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे प्रेम के मामले में भी आत्महत्या हो रही है, और कुछ हत्याएं भी जहां पर कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं एक दूसरे की को मारने पे, और खास करके जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब इससे बहुत सारे बचने के बहुत सारे तरीके हैं कि क्या लड़कियां किसी से चैटिंग कर रही हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रही हैं, किसी से प्रेम कर रही हैं, तो क्या वो किसी के साथ शेयर कर रही हैं। यदि ये उनका एकाकीपन है, ये बंद कमरे में एक स्क्रीन के सामने यदि वो किसी के साथ कुछ भी कर रही हैं तो वो वही जानती है। उनका गोपन जो है या तो वो सोशल मीडिया पे कोई उजागर करना चाहता है या कहता है उसको धमकी देता है। तो यदि ऐसे में लड़की लड़के कोई भी है वो यदि अपने माता पिता को बताते हैं या अपने दोस्त यारों को बताते हैं तो हो सकता है कि उनकी मदद हो। अभी हम एक बात नहीं देख रहे हैं कि अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें हम सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, उसमें आए दिन अनजान नंबरों से हाय आता है, बहुत सारे ऑफर आते हैं, हेलो आता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों के डीपी में फोटो लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोग जाने अनजाने या एक सुंदरता या विपरीत सेक्स के प्रति अपने लगाव के चलते वो हाय वाय करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें एक ब्लैक मेलर उनका पूरा एक गैंग काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर के जरिए लड़के ही लड़की बन के आवाज़ निकाल रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। अब इसमें यदि आदमी कमज़ोर है, अगर मजबूत है तो वो इससे निपट लेगा, पर यदि कमज़ोर है, कम उम्र का बच्चा है या लड़की है, तो जो ये रायपुर में घटना हुई या जिस तरह की घटनाएं हमको आए दिन देखने मिल रही है वो होती रहेंगी। तो हमको ये देखना है कि नई तकनीक किस तरह से हमारे लिए अगर मददगार है और हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमको किसी ना किसी को अपने जो भी लोग हैं जिन पे हमको भरोसा बताना पड़ेगा, हमको अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी। तो जो हमारे घर में बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं उनके सामने हमको बताना पड़ेगा कि जीवन कितना कठिन है, लोगों ने कितने कठिन तरीके से भी जीवन जिया है और जीवन किसी उद्देश्य के तहत जिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो आत्महत्या करता है उसको लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, उसके परिवार में भी उसको भी बहुत लंबे से याद नहीं करते, और धीरे धीरे लोगों को लगता है कि ये आदमी जिसको जीवन जीना था ये कायर था और इसने मौत को गले लगा लिया। तो ये हमको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, खास करके जो बच्चे परीक्षा में जा रहे हैं या जो बच्चे जवान हो रहे हैं और जो 24 घंटे चैटिंग में लगे, मोबाइल में लगे, बैठे व्यक्ति से जिससे वो मिले भी नहीं है उससे अगर वो प्रेम का इजहार कर रहे हैं, उसके साथ अपनी वो वाली गोपन चीज़ शेयर कर रहे हैं जिससे उनको डर है कि अगर वो खोल दी जाएगी तो उनकी बदनामी होगी, तो हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा
ये बोलना पड़ेगा कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो अगर हमसे माता पिता के नाते आपको हमसे डर है या आप हमसे लिहाज करते हो तो अपनी बहन को, अपनी दोस्त को, अपने किसी भी ऐसे आदमी को उसमें जरूर शेयर करो कि मैं इधर के दिनों में मेरे साथ क्या घट रहा है। अन्यथा हम देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं और ख़ास करके जो डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, तो यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में दिखता है, थोड़ा एबनॉर्मल लगता है, थोड़ा गुमसुम सा रहता है, किसी से बात नहीं करता, एक कोने में जाके बैठ जाता है, अपने गजट में रहता है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, समय निकाल के बात करनी चाहिए ताकि वो खुलकर अपनी बात आपसे शेयर कर सके। जीवन जो मिलता है वो जीवन जीने के लिए मिलता है, वो उस तरह से आत्महत्या के लिए, खत्म करने के लिए नहीं मिलता। तो हम जो हमारा अपना जीवन है जो बहुत बहुमूल्य है, एक मनुष्य के नाते हम लोगों ने जो जीवन पाया है, और ये जीवन का उद्देश्य भी है कि हम दूसरों के लिए कितना काम कर सकें, हम बड़े होकर क्या कर सकें, हम जिस समाज में हैं उस समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवेश के लिए हम किस तरह के काम आ सकते हैं। ये अगर सोच विकसित हुई तो जो बच्चे आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो हमको इस ओर ध्यान देना होगा। नमस्कार।